रमजानी के दिल पे खंडेराव के इश्क की आहट हो गई है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जो नाग परिवार है यानी गोनू जी और द्वारिका, जिन्होंने मछली की आंख को निशाना बनाया है, वो तो अपने निशाने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब जो हार पहुंचा है खंडेराव खुद लेके गए हैं। जबकि गुनू जी ने कहा था कि मैं कैसे भी करके पहुंचा दूंगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मगर खंडेराव खुद पहुंच गए हैं हार के साथ। और इस हार के साथ साथ उन्होंने जो कहा है रमजानी को, और रमजानी के दिल में जो आहट हुई है वो साफ साफ सुनाई दे रही है। दोस्तों शुरू करते हैं इस बात पे चर्चा करना, क्योंकि इस बात पे एक बड़ा प्यारा गाना भी याद आ रहा है जो इस पूरे के पूरे वाक्य को आपके सामने पेश करेगा। बताती हूँ आपको कौन सा गाना, आप लोग जरूर उसके फैन होंगे उस गाने के, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन पे वो गाना है। तो उस गाने के साथ साथ चर्चा करते हैं, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेरे इस वीडियोस में काफी सारे दर्शक भी ऐसे आते हैं जिनको ये कंपैरिजन अच्छा नहीं लगता है कि हम हिंदी फिल्म के गानों के साथ कंपैरिजन क्यों करते हैं, ये तो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, सब कुछ ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। संगीत है और ऐसी सिचुएशन जो है उस लाइफ में, क्योंकि वो भी ह्यूमन बींग्स की लाइफ है और ये भी ह्यूमन बींग की लाइफ से है, और फिल्में हमारी जिंदगी से ही बनती है। तो जब ऐसी जो स्टेज पे रमजानी है, जो मुजरा करती हैं, जो रक्स करती हैं, उनको कोई ऐसा मिलता है जो उनकी इज्जत करता है, तो उनके दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ती ही बढ़ती है, प्यार आता ही आता है। जैसे कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म याद आ गई मुझे। ये मैंने देखा जब सीन, जब अमिताभ बच्चन साहब ये बात कहते हैं रेखा से, जो वो गाने में कहते हैं कि तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, हम तेरा नाम लेके चले आए हैं, कुछ इस तरह से वो उनको इज्जत देते हैं। यानी कि जिसको सिर्फ लोग यूज एंड थ्रो समझते हैं कि आओ और जो भी उनका रक्स देखो, वाह वाह करो, चले जाओ, मगर यहाँ पे उस गाने में इसको इज्जत दी गई। और ऐसे ही कुछ इज्जत का आलम था रमजानी और खंडेराव के बीच में, क्योंकि जब रमजानी को ये तोहफा मिलता है खंडेराव से, इसलिए मिलता है क्योंकि खंडेराव को ये फील हुआ कि रमजानी को दुख हुआ जो गुन्नू जी ने फीड किया, मगर रमजानी ने जो व्यक्त किया कि मुझे दुख नहीं हुआ, उसका मतलब यही था कि वो सुनती रहती है ऐसी बातें। तो रमजानी को इस बात को लेके अच्छा लगा कि मेरे लिए भी कोई दुखी होता है, मेरी भी कोई केयर करता है। जब वो घुंघरू पेश करती है कि मैं मुजरा करती हूँ, क्योंकि उसको ऐसा ही आलम मिला है कि तोहफा और फिर नृत्य करो और मन बहलाओ, मगर यहाँ पे खंडेराव ने कहा नहीं, इसके लिए नहीं। तो ये एक दर्द का रिश्ता जो बना है, क्योंकि रमजानी ने कहा कि ये जो जख्म है ये दर्द वहीं से है, बहुत जख्म खाए हैं। तो ये जो जख्म का, ये जो दर्द का रिश्ता बनाया है रमजानी ने, ये सिर्फ और सिर्फ इश्क की तरफ ही लेके जाएगा। तो दोस्तों ये अब जो हमें दिख रहा है रमजानी और खंडेराव का रिश्ता, जो अभी सिर्फ ऊपर से ही हमें दिख रहा है, मगर ये जो हवा गुनू जी ने चलाई है, द्वारिका ने चलाई है, ये हवा इस कदर इनको लेके जाएगी कि बातें बिगड़ जाएंगी। और रमजानी को इस बात का पछतावा होगा, क्योंकि वो अच्छी है, वो नहीं चाहती ऐसा कुछ करना। आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर हालात इस तरह से बिगड़ रहे हैं कि रमजानी को भी पता नहीं चल रहा है। जैसे कि खंडेराव का गिरना, वहां पे रकमा का आना और रमजानी को बोलना कि खंडेराव को लेके जाओ, तो वो सारे हालात जो नेगेटिव जो सोर्सेज है वो उसकी तरफ बढ़ा रहे हैं। मगर ज्यादा देर तक रमजानी को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब रमजानी को पता चलेगा कि ये सब खंडेराव का ही नुकसान हो रहा है और अहिल्या देवी भी बात करेंगी, तो फिर रमजानी समझ जाएंगी कि ये गड़बड़ है, मुझे सिर्फ एक टूल की तरह ये लोग यूज कर रहे हैं। मगर तब तक बात इश्क मोहब्बत तक पहुंच गई तो मामला गड़बड़ है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.